Today our topic is some basic concepts about calculation of national income. Before calculating national income, we must know the three basic things. How to go or how to apply these three basic formulas. First is gross and net. Second, market price, factor cost, and third is domestic and national. Now what are these terms? इनको जानने के लिए हम पहले ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस और नेट को देखते हैं। ग्रॉस और नेट में ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, जबकि नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होती है। डेप्रिसिएशन हमने पुरानी वीडियोस में देखा ही था कि क्या होता है, इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो जब ग्रॉस वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, लेकिन नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होती है। तो ये जानने के लिए अब हमें ग्रॉस और नेट का पता चल गया। तो जब हमें ग्रॉस से नेट जाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है लेकिन नेट में इंक्लूड नहीं होती। तो जब ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट इज़ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि GST हमारा है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, रेट्स को कम करती है, छूट देती है, वो सब सब्सिडीज़ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, वो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब भी कोई चीज़ बन के तैयार होती है तो उसका जो ओरिजिनल रेट होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि इन द गिवन एग्जांपल ₹500, ये चीज़ बन के तैयार हुई है, तो ये कितने की बन के तैयार हुई है, 500। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड। जो मार्केट में उसकी वैल्यू है, जो मार्केट में एक्चुअली वो सेल किया गया जिस रेट पे। इन द गिवन एग्जांपल जैसे कि 540 इज़ द मार्केट प्राइस। अब पहले ये 500 था, फिर ये 540 कैसे हो गया, 540 इज़ द मार्केट प्राइस, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ भी इंक्लूड कर दिए गया। इनडायरेक्ट टैक्स, जब भी कोई चीज़ में टैक्स लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये तो सबको ही पता है। और जब सब्सिडीज़ लगती हैं, सब्सिडीज़ मतलब जो गवर्नमेंट रेट को कम कर रही है, जैसे LPG वगैरह में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी से उसका रेट क्या होता है, कम होता है। तो 500 जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें जब टैक्स इंक्लूड किया गया और सब्सिडी माइनस की गई, सब्सिडी माइनस की जाती है और टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं, प्लस किए जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 540। तो अब हमें ये समझ आ गया कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो अब हमारा जो सेकंड बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस NIT, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसलिए वो माइनस हो जाता है। लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाते हैं तो वो प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है उसमें, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है और सब्सिडी माइनस होती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब थर्ड फॉर्मूला है डोमेस्टिक और नेशनल। अब ये क्या होता है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक नेशनल जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम जो हम बाहर से अर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब जो बाहर से अर्न कर रहे हैं, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, जो हम बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं टू एब्रॉड।
तो ये जो दे रहे हैं वो माइनस होता है और जो अर्न कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड वो प्लस होता है। तो NFI ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन दोनों को माइनस करके आता है। अब ये तो हमें समझ आ गया। अब व्हाट इज़ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम तो हमारी कंट्री की इनकम होती है, लेकिन जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है, यानी कि बाहर की इनकम जो आ रही है और जो जा रही है वो दोनों इंक्लूड होके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब ऐड हो जाता है डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। तो इससे हमें अब थर्ड बेसिक फॉर्मूले पे हम आएंगे। थर्ड बेसिक फॉर्मूला अब हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक एक छोटा कंसेप्ट है, लेकिन नेशनल इज़ अ बिग कंसेप्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब नेशनल से डोमेस्टिक यानी कि बड़े कंसेप्ट से छोटे कंसेप्ट में जाएंगे तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल्स में हमें कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा होता है, तब तो ऐड करना है। लेकिन जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होता है तो हमें ध्यान रखना है, तो टू अब्रॉड में माइनस करना होता है। तो हमें फ्रॉम में प्लस और टू में माइनस, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की तब हमें पता चलेगा।